तो हेलो दोस्तों, वेलकम है एक और नई वीडियो पे। और मैं रंजन लोको पाइलट आपका अपने यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ रेलवे में जो आने वाली है अप्रेंटिस के बारे में कि अप्रेंटिस क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, अप्रेंटिस आपको शायद पता होगा कि जो रेलवे में 1 साल की प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेनिंग। जैसे कोई स्टेशन मास्टर होता है तो उसे उस कार्य को बताने के लिए क्या कहता है, अप्रेंटिस। ये देखिएगा, ये क्या है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेंटर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब आरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रिक्वायरमेंट वो निकला है। और इसमें कितनी कितनी पोस्टें कहाँ कहाँ से हैं तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ आपको मैं गाइस। तो मेरे साथ बनी रहिए। ये 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और इसके जो नोटिफिकेशन के जो अप्लाई फॉर्म लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर का। तो 9 दिसंबर से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो अन्यथा दिक्कत हो सकती है फिर बाद में अगर अप्लाई ना हो पाए तो, क्योंकि उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको अप्रेंटिस के, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस करनी है और उनको रेलवे में अच्छी नौकरी लेनी है। क्योंकि इससे करने से आपको ये फ़ायदा है कि जैसे कि कल को अगर आपको रेलवे की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपको 20% का कोटा दिया जाता है। 20% आपको बहुत कुछ फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको ये सारी बात डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी डाउट क्लियर करता हूँ। तो चलिए गाइस, बनते हैं वीडियो में और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा, अच्छा लगेगा। तो जैसे कि रेलवे में जो अप्रेंटिस होता है ये 1 साल का प्रशिक्षण संस्थान होता है जिसमें रेलवे में गवर्नमेंट जॉब द्वारा ही प्राइवेट सेक्टर से हमारा गवर्नमेंट जॉब होता है। मतलब कि हम गवर्नमेंट के अंडर कार्य करते हैं पर वो होता है प्राइवेट सेक्टर से है। जैसे कि कोई पोस्ट है तो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है तो उस हिसाब से है। तो चलिए गाइस, मैं बताता हूँ वीडियो में कैसे कैसे डिटेल वीडियो बनाता हूँ मैं। तो लिखा है, इफ़ यू आर मैट्रिक बाय द 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स रिक्वायरमेंट अंडर 10th + 2 एग्ज़ाम सिस्टम। तो मतलब एग्ज़ाम सिस्टम देखिए कि एग्ज़ाम द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास IIT भी होनी चाहिए साथ में। और एग्ज़ाम में आपको जो 10th में हो सके वो 50% होनी चाहिए, 50%। और जो अगर SC ST से है तो उनका 45% पे भी कंडक्ट हो जाता है, मतलब रेल में सिलेक्शन हो जाता है। और अगर किसी ने IT कर रखी है और जनरल कैटेगरी से उसको भी 60% 55% होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये पोस्ट कौन सी है, पोस्ट है अप्रेंटिस। और वैकेंसी कितनी है, ये है 1832 वैकेंसी। कितनी पोस्ट है हमारे पे, 1832 पोस्ट है हमारे पे। ये है कैटेगरी की बात करूँ तो यह है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब मतलब कि होते तो गवर्नमेंट जॉब है पर एक करा जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर से है। मतलब कि गवर्नमेंट भी मिक्स है और प्राइवेट भी मिक्स है। तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में हमारे को जो मिलने वाले पैसे होते हैं इसमें हमारे को 7700 रुपये टोटल मिलते हैं 1 मंथ के। अब 7700 रुपये में से क्या होता है कि हमारे को 6200 रुपये जो हमारे को मिलते हैं वो 6200 रुपये गवर्नमेंट देती है। और जो 1500 रुपये मिलते हैं वो हमारे को कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टर भेज देता है जिसके द्वारा हम आते हैं, कोई कंपनी द्वारा आते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि अपना ये लगा लो, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है तो ये हमारे यहाँ पे 1500 रुपये मुगल सराय से आएंगे। जैसे कि अपना अम्बाला डिवीज़न है तो अम्बाला डिवीज़न का हमारा पड़ता है न्यू दिल्ली। तो जो हमारे पैसे कंडक्ट होते हैं वो कहाँ से कंडक्ट होते हैं, वो है न्यू दिल्ली से। तो 6200 रुपये कहाँ से मिलेगा हमारे को, गवर्नमेंट जॉब से। और ये 1500 रुपये कहाँ से मिलेगा हमारे को, मतलब उससे प्राइवेट सेक्टर से। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मतलब कंपनी द्वारा ही ये कंडक्ट होते हैं। अब मैं आगे बात करूं कि इसमें एज लिमिट कितनी है, तो 15 से लेकर 24 साल तक की एज लिमिट है इसके अंदर और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं आगे की कि इसमें पोस्टें कहाँ कहाँ से निकल रखी है। तो बता दूं कि दानापुर डिवीज़न के 675 पोस्ट निकल रखी है, धनबाद के 156, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 518 पोस्टें, सोनपुर के 47, समस्तीपुर डिवीज़न के 81, प्लांट डिपोट जो कि मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे 135 पोस्ट निकल गई है, कैरिज एज वैगन की 110 पोस्टें निकल रखी है, मैकेनिकल वर्क समस्तीपुर में निकल के 110 पोस्टें। तो ये टोटल पोस्टें कितनी हो गई हमारे पास, 1832 पोस्टें हो गई हमारे पास यहाँ पे। और अगर इसके फार्म फीस की बात करूँ तो फार्म फीस आपको जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपये दे रखी है, फॉर्म फीस की अप्लाई करने के लिए दे रखी है आपको यहाँ पे। और ये टोटल पोस्ट है 1832 पोस्ट है। बस दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो में बता देता हूँ कि इसमें करने से आपको ये फ़ायदा है कि मतलब आपको रेलवे में जब वैकेंसी आएगी तो रेलवे में वैकेंसी में आपको 30% का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कोई जनरल कैटेगरी से है तो वो यहाँ पे अगर किसी के 30 नंबर भी है तो वो भी यहाँ पे पास है। अगर कोई SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है तो उसके यहाँ पे 25 नंबर भी है तो वो भी यहाँ पे पास है। अगर कोई विकलांग कैटेगरी से है प्लस उसने ITI कर रखी है तो उसके ITI किए हुए पे भी 20 नंबर पे भी वो पास है। तो रेलवे में अप्रेंटिस करने से आपको फ़ायदा है कि आपको रेलवे वैकेंसी में आपको छूट मिलती है और उससे सिलेक्शन प्रोसेस आपको जल्दी प्रक्रिया मिलती है और आपका एक पहाड़ा कम हो जाता है।
तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जितने भी रेलवे से ITI कर रही है और जिनकी ITI भी चल रही है, जिनकी 2 साल की है, तो वो भी मतलब अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, पर वो भी उनके लिए वीडियो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको भी पता होनी चाहिए रेलवे में अप्रेंटिस का क्या महत्व है, क्योंकि कई जगह प्राइवेट सेक्टर से भी अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस का ये महत्व है। तो मेरी वीडियो आपको गाइस हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा, अप्रेंटिस से जुड़ी बातें, रेलवे की न्यू जॉब के बारे में या फिर SCC के बारे में। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं रिंदल लोकोपाइड फिर से एक बार बात करूँगा। ओके गाइस।